नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार में अभी एएनएम को कितनी सैलरी मिलती है और जो 8th पे कमीशन लगने जा रहा है इसके बाद जो है सैलरी कितनी मिलेगी, कितनी सैलरी आपकी बढ़ेगी, इस बात को भी बताएंगे। कितना गुना हो जाएगा आपका बेसिक, इस बात को भी बताएंगे। और अभी कौन कौन सी आपको जो सुविधाएं मिल रही है और जो 8th पे कमीशन के बाद से जो है क्या इसमें बदलाव होगा उसके बारे में भी बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अभी जो है बिहार में एएनएम को सैलरी कितना मिलता है और फिर चलेंगे हम 8th पे कमीशन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा अभी जो है अगर आप बिहार में नवनियुक्त एएनएम है तो आपका जो है बेसिक कितना होगा, 25,500 होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कितना होगा जी, 25,500 आपका क्या होगा, बेसिक होगा। और कोई भी सरकारी कर्मचारी होता है ना, उसकी जो सैलरी होती है उसका जो बेसिक होता है हर साल 3% बढ़ता है। तो आप अगर आप पहले साल में ज्वाइन करेंगे तो 25,500 होगा, अगले साल आपका 25,500 का 3% बढ़ जाएगा, फिर उसके अगले साल 3% बढ़ जाएगा। तो यानी जो लोग पहले से ज्वाइन किए हुए हैं, मान लीजिए 5 साल 10 साल से, तो उनका जो बेसिक होगा 30,000 होगा, 32,000 होगा, इस तरीके से बेसिक होगा। हम बात कर रहे हैं जो नवनियुक्त हैं उन्हीं के आधार पे। तो बाकी जो पुराने लोग हैं वो भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी जो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जो बेसिक कितना है जी, 25,500 है। इसके बाद एचआरए, देखिए एचआरए जो होता है ना, अभी जो है एचआरए जो है 3 स्लैब है एचआरए का। ठीक है, अभी जो है बिहार गवर्नमेंट अपडेट किया नहीं है। एक है 10% का, एक है 20% का और एक है 30% का। क्योंकि जैसे ही जो है डीए 50% इंक्रीज कर गया तो स्लैब ये आ गया। मतलब अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं बिल्कुल तो आपको 10% मिलेगा एचआरए जो बेसिक का मिलता है, और 20% किसको मिलता है, जैसे पटना जैसे शहरों में है तो 20% मिलेगा, और 30% बिहार में किसी को नहीं मिलता है। ये महानगर के लिए है, दिल्ली जैसे शहरों में, अहमदाबाद जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि आपकी पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र में होगी। ठीक है, तो आपको जो है हाउस रेंट अलाउंसेस कितना हो गया यहाँ पे, 1275 5% के हिसाब से दिया गया है, जो कि अभी अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पे डीए, देखिए डीए मतलब क्या होता है, महंगाई भत्ता होता है, और ये बढ़ते रहता है बढ़ते रहता है। एक सतत जो है क्या है, प्रक्रिया है, एक तरीके से समझिएगा कि हमेशा ये बढ़ते ही रहता है। तो जो है डीए जो है अभी जो है 58% चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है जी, 58%। बेसिक का 58% क्या है, डीए है। तो डीए कितना मिल रहा है, 14,790 रुपया। मेडिकल अलाउंसेंस कितने मिलते हैं जी, तो 1,000 मिलते हैं। और वहीं हम बात करें अदर अलाउंसेंस की, तो अदर अलाउंसेंस जो है कितना मिल रहा है, 1,800 रुपये मिल रहा है। तो टोटल जो सैलरी बन रही है अभी एएनएम के बिहार में वह अप्रॉक्स 44,365 बन रहा है। अगर आप जो है शहरी क्षेत्रों में हैं तो थोड़ा सा सैलरी इसमें आपको जो है बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा अभी सैलरी कितना है जी, बेसिक है 25,500, महंगाई भत्ता मिल रहा है 14,790, एचआरए थोड़ा सा आप अच्छे एरिया में है तो एचआरए आपको 2,550 मिलेगा, और मेडिकल के नाम पे आपको 1,000 रुपये दिए जाएंगे, और अन्य भत्ते 1,800। यानी टोटल जो अभी आपकी सैलरी होगी लगभग की हम बात करें तो 45,640। ये अभी का है, अभी 7th पे कमीशन चल रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से कितना है जी, बेसिक आपको सैलरी जो है ग्रॉस सैलरी है, मतलब टोटल सैलरी है ये 45,640। और आपको पता है कि जो सरकारी आदमी रिटायर होंगे तो ना होता कि मोटा पैसा मिलेगा, तो कहाँ से मिलता है, तो आपके सैलरी से ही कटता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कटौती कितना होता है। तो आपका जो बेसिक है ना, आपका बेसिक जो है 25,000 क्या है 500। मान लीजिए आप पुराने होंगे तो पुराने के हिसाब से कटेगा, और जो है डीए कितना है 14,790, इसका 10% कटता है। यानी कितना कटता है जी, 4,029 रुपये क्या हो जाएगा, आपका जो ग्रॉस सैलरी है 45,640, उसमें से 4,029 रुपये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है हर महीना, और आपके अकाउंट पे कितना आएगा जी, 41,611 रुपये। अगर आप मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में हो तो हो सकता है कि 500-700 रुपये और इसमें से कम आए। अप्रॉक्स जो है 41,000 के आसपास आपकी जो सैलरी कहाँ आती है, आपके अकाउंट में आती है। अगर आप नए हैं तो, आप पुराने हैं तो आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, नए के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका जो है कितना कट गया जी, तो आपका कटा 4,029 रुपया, आपके कितना कट गया, आपके सैलरी से कट गया। लेकिन ठीक है, सरकार कहती है कि ठीक है जी आपका 4,000 कटा, अच्छी बात है, लेकिन हम भी जो है आपके इसी अकाउंट में डालेंगे। यानी जो है सरकार का 14% जो है शेयर कटता है
और जो है टोटल आपके अकाउंट में हर महीने आपके अकाउंट में जो सेविंग होता है ना, होता है सेविंग जो होता है, जो आपके रिटायरमेंट के समय मिलता है, कितना हो जाएगा जी 9,669 रुपये। ये अभी आप जैसे जैसे आपकी जो है पोस्ट बढ़ती जाएगी, सैलरी बढ़ती जाएगी, ये जमा भी ज़्यादा होते जाएगा। तो कुल मिलाकर आप इस बात को समझ गए कि आपकी जो है सैलरी कितनी है जी, अभी जो 41,611 रुपये। बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप भी बिहार में जो है एएनएम बनना चाहते हैं, सरकारी एएनएम बनना चाहते हैं, आपने एएनएम का कोर्स कर रखा है, तो आप हमारे यहाँ से तैयारी भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना होता है और प्ले स्टोर पे जाकर के एजुकेशनल एकेपी सर्च करना होता है। ठीक है, एजुकेशनल एकेपी जो है सर्च करना होता है। तो फिर इस तरीके से आपको जो सिंबल दिखता है, आपको इसको जो इंस्टॉल कर लेना होता है और इंस्टॉल करने के बाद से आपको जो वहाँ पे एएनएम की क्लासेस मिल जाती है। और साथ ही साथ जो है हेल्पलाइन नंबर है, आप जो है हेल्पलाइन नंबर पर बात भी कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो को आगे जो है ले चलते हैं। चलिए, इतना बात सबको पता है। अब जो है मुख्य बात पे आते हैं। मुख्य बात क्या है कि अगर ये जो पे कमीशन लग जाता है, तो पे कमीशन लगने के बाद आपकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। देखिए, अभी जो कमेटी बना है और ये इस कमेटी जो है 18 महीने में अपना रिपोर्ट देगा और उस रिपोर्ट के बाद से पहले जो है केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर जो है पेंशन जिनको मिलता है, इन लोगों को क्या लगेगा, सबसे पहले कि जो है 8वां पे कमीशन लगेगा। उसके बाद बिहार गवर्नमेंट एक कमेटी बनाएगी और उस कमेटी जो है ये जो कमेटी बनी, इसका जो है अध्ययन करेगी और इसके रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और उसके बाद बिहार में 8वां पे कमीशन लागू होगा। तो जो अनुमानित फिटमेंट फैक्टर की बात की गई है, वह जो है मतलब आपके जो बेसिक में मल्टीप्लिकेशन की बात की गई है, मल्टीप्लाई करने की बात की गई है, वह जो है 2.28 से लेकर के 2.86 तक हो सकता है। आपका जो इतना गुना सैलरी आपका बेसिक बढ़ सकता है। तो हमने क्या किया है, हमने बीच में रखा है और आपको समझाए हैं कि 2.5 हम क्या करें, 2.28 न रख करके 2.86 न रख करके हमने रखा है 2.5 के हिसाब से और आपको बताएंगे कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ रही है। अब देखिए, अब आ गया क्या जी, आ गया आपका 8वां पे कमीशन लग गया। एक बात कभी ना कभी तो लगेगा ही। तो अभी जो आपका बेसिक कितना है 25,500, तो 8वां पे कमीशन के बाद से इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना से 2.5 से, लगभग हो सकता है कि जो है 2.86 से हो जाए, तो ये और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है अब कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये लगभग मैंने आइडिया ये किया है तमाम जो है खबरों से जो निकल कर आई है। तो आपका जो है एज एएनएम के तौर पे आपका बेसिक कितना हो जाएगा जी 63,750 रुपये। जो नए ज्वाइन किए हैं, मान लीजिए कि किसी का बेसिक यहाँ पे कितना होगा 30,000 होगा अभी, तो उनका कितना हो जाएगा जी 2.5 से इनका भी गुणा हो जाएगा। तो 30 दूनी के 60 और 15 कितना हो जाएगा जी, इनका हो जाएगा 75,000। तो यानी जितना आपका बेसिक होगा उस बेसिक में 2.5 से गुणा होगा। क्लियर हो गया। तो ये 25,500 वालों का बेसिक कितना हो जाएगा जी 63,750। क्लियर है, ये समझ गए आप लोग, इतना आपका बेसिक हो जाएगा। और जैसे ही पे कमीशन नया आता है, महंगाई भत्ता जो अभी 58% चल रहा है ना, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 0। क्या हो जाता है 0। और फिर जो है शुरू से क्या होता है, चलना शुरू करता है, फिर ये बढ़ेगा, फिर 2% बढ़ेगा, 4%, 6%, 10% ऐसे बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि 2016 में जब 7वां पे कमीशन लगा था, तो उस समय भी डीए कितना था 0 था। डीए कितना था जी 0 था। और आज देखिए कितना हो गया 58% हो गया। मतलब जो है अप्रॉक्स 9 साल 10 साल में जो है इतना बढ़ते 9 सालों में टाइम लग जाता है। 60% पहुँचने में 9 साल लग जाता है और फिर नया पे कमीशन आ जाता है। तो 8वां पे कमीशन है, फिर 9वां पे कमीशन आएगा। तो पहले 8वां पे कमीशन में जो है आपका क्या हो जाएगा, डीए 0 हो जाएगा और फिर धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू होगा। तो यानी जिस दिन पे कमीशन लगेगा उस दिन आपको बेसिक कितना मिलेगा 63,750 रुपये। जो एचआरए होगा इसमें भी रिवीजन होगा, इसमें भी रिवाइज होगा। तो हमने ओवरऑल जो है अप्रॉक्स लगभग माना है कि आपको एचआरए जो है महंगाई के हिसाब से उस समय तक 4,000 के आसपास कम से कम मिलने लगेगी। हो सकता है कि ये ज़्यादा हो सकता है क्या है ये ज़्यादा हो। हमने बिल्कुल एवरेज लेके चला है। हमने मान लीजिए अभी आपको मेडिकल के नाम पे 1,000 मिल रहा है, उस समय कम से कम 2,000 या फिर इससे ज़्यादा ही मिलेगा। तो मेडिकल के नाम पे हम 2,000 रखे हैं। अन्य भत्ते जो अभी 1800 हैं, अप्रॉक्स जो है हो सकता है
है कि अन्य भत्ते 3,000 से ज़्यादा हो जाए, आपका इंसेंटिव बढ़ जाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं और बहुत सारे सुविधाएं इसमें ऐड होगी, और सारी सुविधाएं क्या होगी जी, ऐड होगी। वो कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ओवरऑल हमने बिल्कुल बेसिक आपको बातें बताई है। तो आपका जो बेसिक हो जाएगा सैलरी, बेसिक नहीं ग्रॉस सैलरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 72,750 रुपये। ठीक है, एक नई एएनएम जो नव नियुक्त हुई होगी उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 72,750। हालांकि मैं आपको बता दूं अगर ये 1 आध साल बाद लगता है तब तक इधर आपका बेसिक भी बढ़ गया रहेगा, और जैसे इधर बेसिक बढ़ गया रहेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना बेसिक रहेगा उसमें 2.5 से गुणा होगा। अप्रॉक्स मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि जितना भी आपका बेसिक रहेगा ना उस समय जब ये पे कमीशन लगेगा उसका 2.5 गुना, लगभग 2.5 गुना। हो सकता है कि थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, 3 हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इतना के आसपास जो है 2.5 के आसपास बढ़ेगा। अब आपकी जो है बेसिक जितना होगा 26,000 हो गया होगा, 27,000, 28,000, जिनका जितना बेसिक है उसमें लगभग इतना से गुणा हो जाएगा, और लगभग इतना जो है आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है, 72,750। तो जिस तरीके से अभी डिडक्शन हो रहा था यहाँ पे आपके 4,000, तो उस समय थोड़ा डिडक्शन ज़्यादा होगा, सरकार थोड़ा ज़्यादा शेयर जमा करेगी। अब शेयर मतलब कि जो है सरकार का अंश जो होगा, सरकार का जो पैसे का अंश होगा थोड़ा ज़्यादा होगा, तो जो है आपके अकाउंट में भी ज़्यादा पैसे जमा होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि ओवरऑल आपकी जो सैलरी इतनी बढ़ सकती है। यानी अभी जो ग्रॉस सैलरी है 45,000 है, तो वो सैलरी आपको जो है बढ़ करके अप्रॉक्स 72,000 तक जा सकती है। ये एएनएम की जो है सैलरी है टोटल। अब जो है कई लोगों के मन में ये बातें चल रही होगी, ठीक है, कि जो है हमारा जो है कितना होगा। तो अगर आप किसी अन्य पोस्ट के हैं और आप वीडियो देख रहे हैं तो जो है आप जो है कमेंट करके बताइएगा कि आप किनकी सैलरी जानना चाहते हैं, या फिर आप लोगों के मन में कोई सवाल रह गया होगा तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हम जो है इस जो है इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं। ठीक है, और अंत में आपको मैं बता दूं, आप जो है एज एएनएम का कोर्स किए हैं और एएनएम का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ आपको शानदार तरीके से तैयारी होती है। ठीक है, एएनएम की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना होता है, तो आपको प्ले स्टोर पे जा करके क्या होता है, प्ले स्टोर पे जा करके एजुकेशनल एकेपी सर्च करना होता है। ठीक है, एजुकेशनल एकेपी, ठीक है, और उसको क्या करना होता है, डाउनलोड करके क्लास ज्वाइन करना होता है। अधिक जानकारी के लिए 72,899 59,436 पे आप मैसेज कर सकते हैं। केवल क्लास संबंधी जानकारी यहाँ पे आपको मिलती है, क्लास संबंधित जानकारी। ठीक है, तो आप 72,899 59,436 पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी। ओवरऑल आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जो है ज़रूर बताइएगा, और जो आने वाले दिनों में आपको और इस तरीके से जानकारी मिलती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।